morning, students. Today we shall study SST of class 5, chapter number 2. In chapter 1, we had studies about the globe and map. On that chapter, you studied about continents and oceans. Now, the chapter number 2, in this chapter, we will try to understand latitudes, longitudes and the Earth's grid system. इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग अपने अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर का वर्क क्या है, किसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से इक्वेटर को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे लॉन्जिट्यूड्स को, इसे मेरिडियंस क्यों कहा जाता है और ये मेरिडियंस कहां से होकर क्रॉस करती हैं, और साथ ही साथ अर्थ ग्राइड सिस्टम का क्या वर्क है और कैसे ये फॉर्म करता है। सो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर यू, और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग अपने अर्थ को और भी करीब से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। आवर अर्थ हैज two end points. First end point is North Pole and second end point is South Pole. ये दो end points हैं। An imaginary line drawn between the globe or our Earth. This imaginary line known as इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री, यही जो इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन इक्वेटर कहलाती है, which divides the earth into two equal halves, northern hemisphere and the southern hemisphere. यह इक्वेटर हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में। आप देख रहे हो ये इमेजिनरी लाइन ठीक बीच से होकर गुजरी है और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक बीच से होकर गुजरी है। यहां पर इस इक्वेटर के जो 0 डिग्री है, यहां पर सन शाइन्स डायरेक्टली over the equator. At the equator, throughout the year sun shines directly, so here the temperature is very high. Throughout the year, सालों भर यहाँ एक समान तापमान रहती है, क्योंकि यहाँ पर सन शाइन्स डायरेक्टली पड़ती है। आप देख रहे हो ये सबसे लंबी इमेजिनरी लाइन है। अब जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते जाते हैं, इसकी जो लेंथ है वह घटती जाती है और ये नॉर्थ पोल के पास आकर सबसे छोटी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो भी यही बात होती है, यह इमेजिनरी लाइन छोटी होती चली जाती है और पोल के पास बिल्कुल डॉट के समान हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं, टेम्परेचर घटता जाता है, क्योंकि इक्वेटर के पास सन डायरेक्टली शाइन होती है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है सन रेज स्लाइंटली होती जाती है, तिरछी होती जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर घटती जाती है और नॉर्थ पोल के पास आकर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकतर महीनों में सनरेज नहीं पहुंच पाता है और टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट्स में होता है। यही हाल साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स। इसे पैरेलल क्यों कहते हैं?
यह भी समझना है। यहां पे हमने लिखा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आपको लैटिट्यूड समझ में आ गई, ये जितने भी ये लाइंस हैं इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, विच फुल सर्कल, ये जो लाइंस हैं ये फुल सर्कल्स में एंड नेवर मीट टू ईच अदर, और ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल चलता है, इक्वेटर के पैरेलल चलता है, जिसके कारण इसे कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, द इक्वेटर इज ड्रॉन from east to west and divides the earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere। यही कारण है कि हम लोग लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये था लैटिट्यूड्स। अब हम लोग लॉन्जिट्यूड्स को समझते हैं कि ये लॉन्जिट्यूड्स क्या है और इन्हें हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स क्यों कहते हैं। Here, like equator, an imaginary line cross midway north pole to south pole। यहां पर एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, इसे हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यही लाइन है मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री, यह 0 डिग्री। जिस प्रकार यहां इक्वेटर में इक्वेटर 0 डिग्री था, ठीक उसी प्रकार ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री है, which divides the earth into two equal halves, eastern hemisphere and western hemisphere। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दो बराबर भागों में यह बांट रही है और यह सेमी सर्कल है। आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कल है, फुल सर्कल नहीं है। एंड मीट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दो जगह मिलती हैं, नॉर्थ पोल में मिल रही है और साउथ पोल में मिल रही है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड पासेस एट ग्रीनविच लंदन। ग्रीनविच लंदन से होकर यह मेरिडियन क्रॉस की है। वही क्यों चुना गया? तो जितने भी विश्व में कंट्री है ये सारे देशों ने यह फैसला किया कि प्राइम मेरिडियंस को, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियंस भी कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियंस को कहां से क्रॉस कराना है, इसके लिए सारे देशों ने डिसीजन किया कि उसे ग्रीनविच लंदन से गुजारा जाए। तो इस लाइन को वहां चुना गया, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरी है और बाकी जो मेरिडियंस हैं वो सेमी सर्कल्स हैं और यह नॉर्थ पोल पर मिलती हैं और साउथ पोल पर मिलती हैं। लेकिन यहां आपने क्या देखा था, लैटिट्यूड्स में ये पैरेलल्स टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं और आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। ये था लॉन्जिट्यूड्स और इससे पहले आपने समझा लैटिट्यूड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और इसे डिफाइन बेहतर ढंग से और अधिक करेंगे, थोड़ा और डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने आपको इक्वेटर तो बता दिया 0 डिग्री, इसके अलावा ये जो लाइंस इसके ऊपर जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते जाते हैं, ये 20 डिग्री नॉर्थ, इसके बाद ये हो जाएगा 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और यहां पे आकर के हो जाता है 90 डिग्री एट पोल, पोल के पास 90 डिग्री। आपने देखा कि ये लैटिट्यूड्स 0 डिग्री इक्वेटर, देन 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ एट पोल 90 डिग्री। सेम इसी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, ये हो गया 20 डिग्री साउथ,
40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और एट पोल 90 डिग्री साउथ। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स आते हैं। वो कौन कौन से इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ लैटिट्यूड्स हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी लैटिट्यूड्स हैं। इसे समझना है और जानना है। तो देखते हैं कौन कौन सा लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आते हैं इक्वेटर के अलावा। जहां आपको इक्वेटर हमने समझाया 0 डिग्री, इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास होता है। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल और नीचे होता है अंटार्कटिक सर्कल। इसके अलावा साउथर्न हेमिस्फीयर में और भी आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसमें हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दीज आर 4 इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम लोग ग्राइड सिस्टम को समझेंगे। अंडरस्टैंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हियर बोथ लाइंस आर क्रिस क्रॉस टू ईच अदर। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि लैटिट्यूड्स भी हैं और लॉन्जिट्यूड्स भी हैं। दोनों हैं और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। बोथ लाइंस क्रिस क्रॉस टू ईच अदर एंड फॉर्म ए लाइंस ऑफ नेटवर्क कॉल्ड द अर्थ्स ग्राइड। इस अर्थ ग्राइड्स का काम क्या है? जैसे हम लोग पृथ्वी पर कैसे ये समझेंगे कि कौन सा स्थान कहां है। बहुत वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनी प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्लियर टाइम्स डिफिकल्ट टू फॉर्म टू पिन पॉइंट एनी प्लेसेस। तो अब हम लोगों को यह ग्राइड सिस्टम मिल गई। इसी ग्राइड सिस्टम के माध्यम से हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, किसी भी स्थान को ढूंढ सकते हैं कि कोई भी स्थान कहां पर है। आप देख रहे हो कि जहां जहां से यहां पर क्रॉस कर रहा है, जहां जहां से ये दोनों लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स क्रॉस कर रहे हैं, उसी स्थान पर कोई ना कोई प्लेस लोकेट है, कोई ना कोई स्थान है। इस ग्राइड सिस्टम का मेन रूप से यही वर्क है कि हम किसी भी स्थान को पिन पॉइंट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये था ग्राइड सिस्टम। मुख्य रूप से आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही समझना है, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स एंड अर्थ ग्राइड्स। दैट्स ऑल। फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे।